सुबह के 4 बजे हैं। नींद आंखों में बाकी है, लेकिन दिल में एक ही नाम, बम बम भोले। मैंने अपनी कांवड़ उठाई। दोनों तरफ पानी के खाली लोटे टंगे हैं और कंधों पर अब भगवान का नाम है। माँ ने टीका लगाया, पैर छूकर आशीर्वाद लिया। भोलेनाथ तुम्हारी रक्षा करेंगे बेटा, इतना कहा और आंखें भर आईं। गली में सन्नाटा है, लेकिन मेरे भीतर शंख की आवाज गूंज रही है। पहला कदम बढ़ाया, मानो पूरी दुनिया छोड़कर निकला हूं भोले के लिए। जैसे जैसे सूरज उग रहा है, वैसे वैसे मेरे कदम तेज हो रहे हैं। हर मोड़ पर कुछ लोग मिलते हैं, कोई नमस्ते करता है, कोई हर हर महादेव चिल्लाता है। रास्ते में मिट्टी की सोंधी खुशबू है और कानों में सिर्फ एक आवाज, डमरू की डम डम डम। एक भजन वाला ट्रैक्टर आगे निकल गया, जोर से बज रहा था, भोले बाबा पार करेंगे। मुस्कुरा दिया। मेरे कदम अब खुद ब खुद थिरकने लगे। कंधे पर बोझ है, लेकिन मन हल्का है, क्योंकि ये बोझ नहीं, ये सेवा है भोले की। रास्ते में एक बूढ़ा बाबा मिले, बोले, जितनी थकान होगी उतनी जल्दी भोले मिलेंगे। मैंने हाथ जोड़ लिए और आगे बढ़ गया, जैसे वही बाबा कोई संकेत दे रहे हों। चलते चलते दोपहर हो गई। सूरज सिर पर है, पैर जल रहे हैं। अचानक सामने वो दिखा, गंगा जी की पतली धारा, जैसे खुद भोले ने रास्ता दिखा दिया हो। मैं भागा नहीं, धीरे धीरे गया, झुका और दोनों हाथों से जल भरा अपने लोटों में। हर बूंद को ऐसे भर रहा था जैसे शिवजी का अमृत भर रहा हूं। मैंने कांवड़ को ध्यान से सीधा किया। जल अब भर चुका था। अब ये कोई आम पानी नहीं था, ये अब भोले का प्रसाद था। पांव कांप रहे थे, पर मन कह रहा था, ठहर मत, अभी दूर जाना है। पास के शिव मंदिर में आरती हो रही थी। घंटियों की आवाज सुनकर कुछ देर वहीं बैठ गया। एक बाबा ने कंधे पर हाथ रखा, बोले, शिव वही हैं जो थके को शक्ति देता है। मैंने आंखें बंद की और सच में लगा, बाबा सही कह रहे हैं। शाम ढल रही है, सूरज अब पेड़ों के पीछे छुप गया है। रास्ता अब गांव वाला नहीं, सामने सिर्फ जंगल है और मैं अकेला हूं। हर पत्ता जैसे कुछ कह रहा है, हर झाड़ी जैसे मुझे देख रही है। एक पल को डर लगा, लेकिन मैंने अपनी कावड़ को देखा और चुपचाप आगे बढ़ गया। अंधेरा गहराने लगा, अब तो सिर्फ चांद की रोशनी और मन में ओम नमः शिवाय। तभी पीछे कुछ आहट हुई, जैसे कोई चल रहा हो। मैं रुका नहीं, रुका तो डर जीत जाएगा, और ये यात्रा विश्वास की है। थोड़ी दूर पर एक और कांवड़िया दिखा, वो भी चुपचाप चल रहा था। उसकी आंखों में वही आग थी। हम दोनों कुछ नहीं बोले, बस साथ साथ चलने लगे। कभी रास्ता बताने वाला साथ नहीं देता, पर एक अनजाना यात्री रात के अंधेरे में साथी बन जाता है। पूरी रात चलते चलते अब सुबह हो गई है। आसमान हल्का नीला हो रहा है। अब हवा ठंडी हो गई है और भीतर एक अजीब सी ताजगी है। सामने एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, हरिद्वार, अब सिर्फ 15 किलोमीटर बाकी। दिल जैसे उछल पड़ा। 15 किलोमीटर, मतलब भोलेनाथ बस थोड़े दूर हैं। मैंने अपनी चाल तेज कर दी। अब थकान पीछे छूट रही थी और भक्ति आगे दौड़ रही थी। सड़क के किनारे कुछ लोग केले बांट रहे थे, कोई शरबत दे रहा था। मैंने कुछ नहीं लिया, बस हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा और चल दिया। पास से शिवजी का एक बहुत बड़ा पोस्टर दिखा, भोले सब देख रहे हैं। उस तस्वीर को देखकर मेरा रोम रोम खड़ा हो गया, जैसे भोलेनाथ सच में पास में हो। मैंने वहीं एक गड्ढे से थोड़ा पानी उठाकर अपने चेहरे पर डाला और कहा, चलो भोले, अब ज्यादा दूर। आंखें भर आईं, पैर वहीं जम गए। दिल बोला, गंगा माँ। आंखें भर आईं, पैर वहीं जम गए। दिल बोला, गंगा माँ। हर तरफ नारंगी रंग, केसरिया झंडे और बोल बम की गूंज, जैसे कोई त्योहार नहीं, महाकाल का बुलावा हो। लोग अपने अपने डाक कांवड़ के साथ दौड़ रहे थे और मैं धीरे धीरे चल रहा था, हर कदम को महसूस करते हुए। सामने गंगा आरती चल रही थी, घंटियों की आवाज, मंत्रों की गूंज, धूप दीप की खुशबू। मैंने अपनी कांवड़ नीचे रखी और दोनों हाथों से जल उठाया, माथे से लगाया। हर थकान, हर दर्द, हर आंसू उस जल में समा गया। से कहा, भोलेनाथ मैं आ गया। गंगा मैया से जल लेकर अब सीधा मंदिर की ओर चला। हर मोड़ पर डमरू बज रहा था। चिल्ला चिल्लाकर लोग कह रहे थे, भोले बाबा की जय। सामने मंदिर का मुख्य द्वार आया
और भीड़ के बीच से रास्ता बनाकर मैं धीरे धीरे अंदर गया। शिवलिंग को पहली बार देखा, लगा जैसे दुनिया वहीं रुक गई हो। मैंने हाथ में जल उठाया। मन में कोई मांग नहीं थी, बस धन्यवाद था। बोल बम कहते हुए मैंने वो जल धीरे से शिवलिंग